बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भिजवाने के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला किस तरह से भिजवाना है। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिले ऑनलाइन भिजवाए जा सकते हैं। हम अपने घर से बैठकर किस तरह से दाखिला भिजवा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। आज हम FA प्रोग्राम्स का दाखिला भिजवाने लगे हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप हम इसमें गाइड करेंगे। तो स्टूडेंट हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको टॉप में कुछ टैब्स नज़र आ रही हैं। एडमिशन टैब में जाना है और OAS के लिंक को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, एडमिशन एडवर्टीजमेंट, प्रॉस्पेक्टस और इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो आप प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करके उसमें से डिफरेंट प्रोग्राम्स, उनके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में मालूम कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अपना प्रोग्राम फाइनलाइज कर लेते हैं तो उसके बाद आपने एप्लीकेशन यहाँ से सबमिट करनी है। तो हम यहाँ पे नीचे दिया गया जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है। तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला भिजवाने से पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो उस अकाउंट के ज़रिए आप लॉगिन होंगे और अपना दाखिला भिजवाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। तो यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करने के हवाले से कुछ हदायत दी गई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। नया अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के लिंक को आपने क्लिक करना है। और स्टूडेंट नया अकाउंट खोलने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। आपने एक ईमेल एड्रेस या फिर आप मोबाइल नंबर के ज़रिए से भी अकाउंट खोल सकते हैं। ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने एक पासवर्ड क्रिएट करना है। और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट के बटन को प्रेस कर देना है और इस तरह से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरा अकाउंट हमने ईमेल एड्रेस देकर और पासवर्ड देकर यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लिया है। क्रिएट अकाउंट बटन को प्रेस करने के बाद अब हम अपने इस अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे और अपने ईमेल एड्रेस को देखेंगे। उस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक लिंक आ चुका होगा और यूँ हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर अकाउंट इज क्रिएटेड, काइंडली चेक योर ईमेल फॉर एक्टिवेशन लिंक। हमने अपने उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर जाना है और वहाँ पे एक मेल आई होगी, उसको हमने क्लिक करना है और यूँ हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें मेल रिसीव हो चुकी है और यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर लिंक देख सकते हैं। हमने इस लिंक को क्लिक करना है। यूँ ही हमने इसको क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं लॉग इन करने के लिए, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। लॉग इन करने के लिए आपको यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है वो लिखना है और उसके बाद जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो लिखना है। उसके बाद आपने लॉगिन को प्रेस कर देना है। तो स्टूडेंट अब हम इस स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दो किस्म के प्रोग्राम ऑफ़र होते हैं, एक फ़ेस टू फेस प्रोग्राम और दूसरे ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ़र होते हैं। फ़ेस टू फेस वो प्रोग्राम होते हैं जिनमें आपको क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती हैं, जबकि ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंदर आपको क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ती हैं बल्कि घर में बैठ के आपको पढ़ाई करनी होती है और आपको असाइनमेंट्स भिजवानी होती हैं, मशक़ें भिजवानी होती हैं और फिर सेमेस्टर के अख्ताम पे आपका इम्तिहान होता है। वो आपने इम्तिहानी मरकज़ में जाकर इम्तिहान देना होता है। इस डैशबोर्ड को हम देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम्स मिलेगा, ये आपके सामने आ चुका है। उसके बाद अप्लाइड प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आपको शो होंगे प्रोग्राम। उसके बाद चेंज पासवर्ड और लॉग आउट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अप्लाई फॉर प्रोग्राम। आज की इस वीडियो में हम आपको FA जनरल ग्रुप के एडमिशन भिजवाने के हवाले से स्टेप बाय स्टेप हम गाइड करने लगे हैं। तो यहाँ पे आपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स के अंदर जाना है और यहाँ पे HSSC और SSC, अगर मैट्रिक का आपने भिजवाना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने FA भिजवाना है तो HSSC को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप फ़ेस टू फेस प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पे BS के प्रोग्राम्स हैं, BSc BS प्रोग्राम है, MPhil का प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम और PhD के प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम जिस प्रोग्राम में आप दाखिला लेना चाहते हैं तो आपने उसको चेक कर लेना है और उसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम करना है। आज चूँकि हम FA का प्रोग्राम सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो हम इसको HSSC को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम को हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने तमाम इन्फॉर्मेशन देनी है क्योंकि ये ट्यूटोरियल वीडियो है, इसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इसमें जो चीज़ें मैं फिलअप करूँगा वो फ़र्ज़ी होंगी, जो इन्फॉर्मेशन मैं लिखूँगा वो
फ़र्ज़ी इन्फॉर्मेशन होगी, जो नाम होंगे, जो बाकी चीज़ें होंगी, वो सारी की सारी फ़र्ज़ी होंगी। ये आपको सिखाने के हवाले से है। यहाँ पे सबसे पहले आपने डिग्री इन्फॉर्मेशन देनी है जो लास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड है, यानी जहाँ तक आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रखी है, जो आपके पास लास्ट डिग्री है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे डिग्री है या डिप्लोमा है, यहाँ से मैंने डिग्री सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद 10 ईयर है यहाँ पे। उसके बाद ये मैट्रिक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैट्रिक विद आर्ट्स है। और यहाँ पे कौन सा बोर्ड है, तो ये मैं इसको यहाँ से फेडरल बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मार्क्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग ईयर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ 2020। पासिंग ईयर मैं इसको 2021 कर देता हूँ। और रोल नंबर मैं फर्जी रोल नंबर दे रहा हूँ। इसके अलावा एग्ज़ाम एनुअल था और ग्रेडिंग मार्क्स सिस्टम था। टोटल मार्क्स 1100 थे और उसमें से 945 नंबर आए। फर्स्ट डिवीज़न बनती है, इसने खुद कैलकुलेट कर लिया। और उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन आपने कर देना है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपका जो बेसिक चीज़ें थी वो यहाँ पे प्रोवाइड हो चुकी हैं। आगे जो आपने इन्फॉर्मेशन इनको देनी है उसमें प्रोग्राम ऑफ स्टडी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक रिकॉर्ड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कोर्स इन्फॉर्मेशन, फ़ोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करने हैं, इन तमाम की तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम ऑफ स्टडी को यहाँ से आपने जाके एडिट करना है और इसमें इन्फॉर्मेशन देनी है। तो सिलेक्ट प्रोग्राम ऑफ स्टडी, जो प्रोग्राम आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, लोकल और इंटरनेशनल। जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के लोग पढ़ रहे हैं वो इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे और जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं वो इसको लोकल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम्स में यहाँ पे FA जर्नल का, ICOM और ओपन कोर्स ऑफ FA यहाँ पे अवेलेबल हैं। यानी मैट्रिक हमने अपनी क्वालिफिकेशन बताई है, तो यहाँ पे ये 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हम मैट्रिक जर्नल ग्रुप जो है इसको लेने जा रहे हैं और यहाँ से हमने ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट कर देना है। अब हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हैं FA जर्नल ग्रुप ऐड हो चुका है। इसके बाद हमने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम ऑफ स्टडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फीड करने जा रहे हैं। स्टूडेंट ये याद रहे कि इसके अंदर मैं नाम, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें मैं फ़र्ज़ी इसमें ऐड करूँगा आपको सिखाने के हवाले से। रजिस्ट्रेशन नंबर, AIOU रजिस्ट्रेशन, अगर आप पहले से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी पहली दफ़ा दाखिला देने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जारी करती है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कंटिन्यू स्टूडेंट के लिए ये है। और अगर आप पहली दफ़ा इसमें दाखिला ले रहे हैं तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं आमिर दे देता हूँ और लास्ट नेम खान दे देता हूँ। जेंडर यहाँ पे मेल दे दिया है। मैरिटल स्टेटस मैंने सिंगल इसको कर दिया है। और डेट ऑफ बर्थ इसको पहला महीना जनवरी के महीने की यहाँ पे मैं 18 तारीख दे देता हूँ और साल 2005 दे दिया है मैंने। रिलीजन इस्लाम कर देता हूँ। उसके बाद ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव और डिसेबिलिटी नन कर दी है। डिसेबिलिटी यानी माजूरी अगर कोई है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, नन कर दिया है। उसके बाद फादर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं अली खान कर देता हूँ। उसके बाद फादर स्टेटस अलाइव डिसीज मैं अलाइव कर देता हूँ। डिसीज जो मरहूम हैं उनके लिए है और अलाइव जिंदा के लिए। फादर ऑक्यूपेशन तो मैं यहाँ पे फार्मर कर देता हूँ। उसके अलावा फादर मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है। उसके अलावा गार्डियन इन्फॉर्मेशन सरपरस्त कॉपी सेम एज फादर इन्फॉर्मेशन, तो वालिद ही सरपरस्त होता है आमतौर पर। अगर किसी का वालिद नहीं है, डिसीज है, कोई और सरपरस्त है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा सकती है। तो मैंने कॉपी सेम एज फादर इन्फॉर्मेशन कर दिया है। नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी, अगर कोई और नेशनैलिटी है तो वो यहाँ पे मेंशन की जा सकती है। तो आमतौर पर पाकिस्तानी और CNIC भी मैं यहाँ पे फ़र्ज़ी दे रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पाकिस्तान और प्रोविंस यहाँ से मैं पंजाब कर देता हूँ और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल कर दिया है। और इसके अलावा तहसील जहानिया और एड्रेस मैप पे यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 1 हाउस नंबर 45 कर दिया है मैंने। इसके अलावा एरिया रूरल है या अर्बन है तो मैं इसको रूरल कर देता हूँ। और पोस्टल कोड यहाँ पे मैं पोस्टल कोड आपको आपके इलाके का गूगल से आपको पता चल जाएगा। आपने गूगल में जाना है और वहाँ पे आपने अपने इलाके का नाम लिखना है और वहाँ से आपको पोस्टल कोड मिल जाएगा। तो वो पोस्टल कोड पता करने के बाद आपने अपने इलाके का लिख लेना है। और पोस्टल एंड मेलिंग एड्रेस सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस
और मेलिंग एड्रेस एक जैसा है तो आपको कॉपी है सेम कर दें, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है और आप कहीं और पे रह रहे हैं तो आपने अपना जो करंट एड्रेस है जहाँ पे आपको डाक पहुँच सकती है वो आपने लिखना है। तो मैं कॉपी सेम एज परमानेंट कर देता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल डोमिसाइल इन्फॉर्मेशन, आपका डोमिसाइल कहाँ का बना हुआ है तो पंजाब, और उसके बाद मैं खानेवाल कर देता हूँ। तो स्टूडेंट ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैं यहाँ पे फ़र्ज़ी लिख रहा हूँ आपको सिखाने के हवाले से। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी लिख देता हूँ। उसके बाद होम टेलीफोन नंबर अगर है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दें। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ, मोबाइल नंबर दे दिया। उसके बाद अंडरटेकिंग आपने देनी है, यहाँ आपने क्लिक करना है और सेव एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कर देनी है। तो यहाँ पे हमारे 2 स्टेप मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम एकेडमिक रिकॉर्ड को यहाँ पे लगाने लगे हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर जो है वो डिग्री के हवाले से जो मैट्रिक का ऑलरेडी हमने बताया था कि 2020 के अंदर हमने शुरू किया, 2021 में ख़त्म किया, उसमें 945 मार्क्स हैं। उसके हवाले से अंडरटेकिंग मांग रहा है तो हमने अंडरटेकिंग को ये चेक बॉक्स को चेक करना है और उसके बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर देना है। तो यहाँ तक हमारे 3 सेक्शन पूरे हो चुके हैं। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपने यहाँ पे बताना है इफ़ यू डोंट हैव एनी वर्किंग एक्सपीरियंस क्लिक हियर टू कंप्लीट दिस सेक्शन। अगर आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये भी सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद कोर्स इन्फॉर्मेशन के बारे में अब हमने चीज़ें फीड करनी होंगी। तो स्टूडेंट अब हमने कोर्स यहाँ से ऐड करना है कि जो कोर्स हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें यहाँ पे पहले सेमेस्टर का जो कोर्स है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। सबसे पहले उर्दू 1 है, 3 क्रेडिट आवर का है, उसके अलावा पाक स्टडी है और कंपलसरी इंग्लिश। ये तीनों तो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ से हमने लेना है। तो यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, एक इस्लामियात और एक एथिक्स। एथिक्स आमतौर पर जो क्रिश्चियन हैं वो इसको लेते हैं और बाकी मुस्लिम इस्लामियात का सब्जेक्ट। तो हम इस्लामियात के सब्जेक्ट को ले लेते हैं और उसके बाद इस कोर्स को हम ऐड करा देंगे। तो पहले सेमेस्टर के अंदर ये 4 बुक्स आपको पढ़नी होंगी एफए के लिए। यहाँ पे उसकी तफसील आ रही है। यहाँ पे स्टूडेंट जो आपने कोर्स सेलेक्ट किया है उसकी फ़ी यहाँ पे लगी हुई आपको नज़र आ रही है। तो ये टोटल फ़ी जो है जिसमें टेक्नोलॉजी, रजिस्ट्रेशन, एडमिशन फ़ी, लेट फ़ी और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी दी गई है 4230 रुपये यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर देना है। तो अभी तक हमारे ये तमाम सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं सिवाय फ़ोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट सेक्शन। अब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं बताया गया है कि मैक्सिमम फाइल साइज़ 0.5 MB का होना चाहिए। आपने अपने डॉक्यूमेंट पहले से स्कैन करके रख लेने हैं जिसमें फ़ोटोग्राफ है, CNIC बे फॉर्म है और इसके अलावा डोमिसाइल है। डोमिसाइल के अलावा वालिद का CNIC है, मैट्रिक की सनद है। इनको आपने स्कैन करके रख लेना है और 0.5 MB से ज़्यादा ये नहीं होने चाहिए। अब हम बारी बारी इनको अपलोड करते हैं। सबसे पहले हम फ़ोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। चूज़ फाइल को किया और यहाँ से हमने फ़ोटोग्राफ को हमने पिक कर लिया। उसके बाद अपलोड के बटन को हम प्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट ये अपलोड हो चुका है। इसी तरह से हम तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं सक्सेसफुली। ये पाँचों के पाँचों डॉक्यूमेंट जो है ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं और अब हमने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन प्रेस कर देना है। तो स्टूडेंट ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो थी वो हमने इसके ऊपर लगा दी है। ये फ़ोटोग्राफ की जगह पे मैंने ये एक फ़ोटो लगा दी, डमी सा फ़ोटो लगा दिया है। अब आपने जो लास्ट काम करना है यहाँ पे अंडरटेकिंग देनी है। अंडरटेकिंग के अंदर आपसे पूछ रहा है द इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस फॉर्म इज़ करेक्ट, कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये सही है, इसको आपने चेक कर देना है। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि मैं कानून के मुताबिक यूनिवर्सिटी के जो कवानीन होंगे उसका पाबंद रहूँगा, इसको भी आपने चेक कर देना है। और इसके अलावा पढ़ाई के दौरान मैं जो इंस्ट्रक्शन होंगी उसका पाबंद रहूँगा, उसको भी आपने चेक कर देना है। ये सारे के सारे आपने ऑप्शन को चेक कर देना है। इन सब को आपने चेक करना है और चेक करने के बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन आपने बटन प्रेस कर देना है। चूँकि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सिखाने के लिए मैंने डमी चीज़ें डाली हैं इसलिए मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से आप एप्लीकेशन जो ही आप सबमिट करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाएगी। आपने चेक कैसे करना है कि मेरा ये एडमिशन कंफर्म हो गया या नहीं, तो आपने यहाँ पे आना है अप्लाइड प्रोग्राम्स के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि जो एप्लीकेशन आपने भिजवाई होगी उसकी ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे आ रही है। उसके बाद सेशन है, ग्रुप है, एफए का प्रोग्राम है और कब आपने अप्लाई किया था, सबमिशन डेट, जो ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे डेट आ जाएगी। और उसके अलावा एडमिशन स्टेटस, अगर आपका एडमिशन यहाँ पे सबमिटेड आ जाता है और अप्रूव्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपको बुक्स आ जाएंगी। कुछ दिनों बाद आपको बुक्स आना शुरू हो जाएंगी और उसके साथ पूरे का पूरा स्केड्यूल होगा। तो ये था अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर। इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि आपने अपनी ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर जिसके ऊपर आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया था वो, और उसके साथ जो पासवर्ड है वो कहीं पे आपने लिख के रख लेना है, उसको सेव रखना है। उसी के ज़रिए से आप अपने बुक्स की ट्रैकिंग कर सकेंगे, अपने कोर्स की ट्रैकिंग कर सकेंगे और ये पासवर्ड आपको काम आएगा। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहीं पे आकर आपको चेंज पासवर्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है। यहाँ इसको क्लिक करके आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड देना होगा, न्यू पासवर्ड और कंफर्म करना है और यूँ आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। और जब आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद आप इसको लॉग आउट कर लें। तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं। स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।